अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एच.के. शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जमील अहमद खान, मेरे बड़े भाई डॉक्टर आर.के. वर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सूरज नायक, बंगाली प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दादर मलिक जी, और आज मैं आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र तरुण शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, जो कि मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं। आप एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि सच्चाई में यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच मातृशक्तियाँ हैं हमारी, और महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर चमन जहां। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे वक्ताओं का आप लोगों ने सुना, सभी ने प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने की बातें कही और आप लोगों को किस तरह से सुरक्षा देनी है इस पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूं शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है साथियों जिसके बिना हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज अगर हमें जरूरत है तो सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा है मेरे साथियों कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन एजुकेशन लेने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार जो हमारी लिस्ट जा रही है, यानी कि आप लोगों को जो सिक्योरिटी दी जा रही है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, तो उसमें हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में बैठे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में मैं भी था, हमारे खान साहब थे और हमारे कोषाध्यक्ष साहब भी थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिर्फ एक बात बोली, उन्होंने बोला है शर्मा जी आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत सुलझे हुए इंसान हो, और मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूं, इसलिए आज मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। आप गधे और घोड़ों की डिप्लोमा है, केवल उनकी लिस्ट में स्वीकार करूंगा जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं करूंगा। ग्रुप में डाला गया, आप लोगों को बताया गया कि जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है वह जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि मेरे साथियों हम लोगों ने बचपन में मां का दूध पिया है, तो आप कहीं भी जाकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप शिक्षित होंगे तो आपको पता है कि किस तरह से बात करनी है, कहां बात करनी है, और अपना अधिकार आप लोगों को कैसा लेना है। तो इसलिए आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, और आप लोगों को शिक्षित करने के लिए पीसीएम में आप लोगों को अपनी शिक्षा को बढ़ाना है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, यदि आपके पास एक कविता है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा दीप जलाती है, ज्ञान तमस हट जाती है, कलम बने जब हाथों में तकदीर बदल जाती है। जो आज पढ़े वो कल बढ़े, सपनों को सच कर जाता है, गरीबी पर मजबूरी पर ज्ञान को आगे झुकाता है। ये 4 लाइनें थी जो आप लोगों को शिक्षा के लिए मैंने बताई। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप सच बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हमारी फीस वाकई ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं।
एक भी चिकित्सक की आवाज नहीं निकल रही है साथियों, जबकि वहां से आदेशित किया गया है कि आप लोगों को कम से कम 10 की फीस लेनी है, लेकिन फिर भी हम आपसे केवल मात्र उतनी ले रहे हैं जितनी हमने पहले ली थी, उसमें केवल हम लोगों ने 500 रुपए बढ़ाए। अब एक बात बताइए, क्या एसोसिएशन का पूरे साल में कोई खर्चा नहीं होता? हम लोगों ने अपने क्लिनिक बंद किए हुए हैं, आप लोगों का फोन आ जाता है, फोन आते हैं, एक नोटिस के लिए सीएम ऑफिस में 3-3 बार जाना पड़ता है। पता चलता है कि अधिकारी किसी मीटिंग में चले गए, हम 1 बजे गए, शाम को 5 बजे तक वहां से बैठकर वापस आ गए। अब वो हमारा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनका वेट करना होगा, लेकिन उस चीज को जो हमारे चिकित्सक हैं वो नहीं समझते। नोटिस आ जाता है तो मीटिंग में भी आएंगे, जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या मिशन सुरक्षा में इतने चिकित्सक हैं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं? मिशन सुरक्षा में पिछली बार 600 चिकित्सक थे, इस बार लगभग 350 चिकित्सक हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए कितने हैं? 100 भी नहीं है। तो क्या सिर्फ इतना ही कार्य है कि फीस जमा करो और तुम्हारा काम खत्म हो गया? जब नोटिस आएगा केवल तब आओगे आप लोग। आज एसोसिएशन को आपकी जरूरत है तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आपको आना चाहिए आगे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोगों से एक छोटी सी फीस लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपका ठेका ले लिया है पूरे साल का। अगर नोटिस आ जाता है तो ये और कहता कि मैंने आपको फीस दी थी, जबकि हम लोग दहाड़ कर यहाँ बोलते हैं जो लोग 3 मीटिंग में रेगुलर नहीं आएंगे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं। अगर आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो आपको एक आवाज पर आना पड़ेगा। बार बार आप लोगों को बोला जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा वीडियो बनाई जाती है, मैं वीडियो बना रहा हूं, किस लिए? आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जागरूक हो जाएं, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे आप अपना हक तभी ले सकते हैं। घर बैठे आपको आपका हक नहीं मिलने वाला है, क्लिनिक पर बैठकर आपको आपका हक नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, क्लिनिक छोड़नी पड़ेगी, और आपकी हक की आवाज उठाने के लिए, आपकी हक की आवाज के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक शेर आया है मेरे साथियों, और उस शेर का नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा। ऐसे शेर के बच्चे को जन्म दिया है। अगर ये आपकी आवाज ना उठाए तो मैं साथियों आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके क्लिनिक 1 महीने के अंदर बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है, आप देख सकते हैं। पहले 1 साल में 1 बार नोटिस आता था, होली पे आ गया, दिवाली पे आ गया या ईद पर आ गया, कि जाओ सीएम ऑफिस और आप वहां पर थोड़ा चंदा चढ़ाया हो या मिठाई दे आओ, मिठाई के डब्बे में रख के कुछ दे आओ, तो आपको केवल 1 बार नोटिस आता था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास एक नहीं कम से कम 100 नोटिस ऐसे हैं जो 3 महीने में 2 बार आए हैं। पहले एक एडिशनल सीएमओ चले जाते हैं, 3 महीने बाद दूसरे एडिशनल सीएमओ वहां चले जाते हैं। इस तरह से आप लोगों को जो है नोटिस के नाम पर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप लोगों से अवैध उपाय की जाती है। जैसे ही आप लोग टेबल के नीचे से गड्डी देते हैं, आपके पास डिग्री भी आ जाती है, डिप्लोमा भी आ जाता है, वहां आप दे दोगे, डायरेक्ट जाओगे देकर आओगे। लेकिन यहां अगर आपसे एक छोटी सी फीस मांगी जाती है, आप लोगों को 1 महीने में 1 बार मीटिंग में बुलाया जाता है, तो यहां आप लोग आने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको आपका अधिकार नहीं चाहिए, आपको केवल एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ठेका दे दिया एसोसिएशन को एक फीस जमा करने के बाद कि हमने फीस जमा कर दी है, हमारा ठेका हो गया है। अब जब हमें नोटिस आएगा तो हम फोन करके डॉक्टर जुबेर त्यागी को या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी को, वर्मा जी को बोल देंगे कि हमारे पास नोटिस आया है। उसके बाद अगर कुछ एफिडेविट के लिए मांग ले तो आप लोग आग बबूला हो जाते हो, जबकि ये सरासर गलत है साथियों, क्योंकि जो आदमी आपके लिए जा रहा है उसका समय भी लग रहा है, अपना क्लिनिक भी छोड़ रहा है। इसलिए आप लोगों को सोचना है कि आपको अपना अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए साथियों, आज आपके लिए मैं एक ऑफर और लेकर आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बताया तो उन्हीं की सहमति से मैं एक ऑफर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे बीच जितने भी चिकित्सक बैठे हुए हैं
सभी माशाल्लाह स्मार्ट हैं और एजुकेटेड भी हैं, क्योंकि आज यहाँ पर वही चिकित्सक बैठे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया है। जिन लोगों ने अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाया और डर की वजह से आए नहीं कि कहीं हमें डिग्री डिप्लोमा करने के लिए ना कह दिया जाए एसोसिएशन के द्वारा, तो आज आप लोगों के लिए एक ऑफर है। ऑफर यह है कि जिन लोगों ने सीएमएसीटी किया है या जिन लोगों ने सीएमएसीटी नहीं किया है, ऑफर स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाला है जिन लोगों ने सीएमएसीटी किया हुआ है। जो भी चिकित्सक यहाँ पर बैठे हुए हैं आज मीटिंग में और वो बीईएमएस में एडमिशन लेते हैं, सीएमएसीटी उनको फ्री कराया जाएगा साथियों। केवल आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन बढ़े, आपके पास एक डिप्लोमा ना हो, आपके पास डिग्री भी हो। और जो बीएमएसटी में बात कर रहा हूं, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, बैचलर डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें आपको करनी है, 4 साल की डिग्री है। जिस तरह से राजस्थान में इसके जो है रजिस्ट्रेशन जो है सुचारू रूप से प्रारंभ होने वाले हैं, इसी तरह से जल्द उत्तर प्रदेश में भी होंगे, क्योंकि योगी के कैबिनेट मंत्री में जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि आपको उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वरीयता देनी चाहिए चिकित्सकों के अभाव को देखते हुए, क्योंकि गांव में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मालिन बस्तियों में चिकित्सकों की बहुत ज्यादा कमी है। तो दिल्ली की तर्ज पर जिन लोगों के पास में बीईएमएस का डिग्री होगी, दिल्ली की तर्ज पर ई क्लिनिक की तरह उन लोगों के रजिस्ट्रेशन भी होंगे और उनको ई क्लिनिक की तर्ज पर ही क्लिनिक सरकार खोल कर देगी आने वाले समय में। तो इसलिए जिन लोगों के पास नहीं है और वो करना चाहते हैं तो वो कर लें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।